अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा 8वां वीडियो जो आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। और इसके क़ब्ल हमने आपसे अपने इस बुनियादी इल्म रियाजी के गुफ्तगू पर जो वीडियो पेश किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको उस वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जानकारी और मालूमात हासिल हुए होंगे। साथ ही ये भी हम यकीन और उम्मीद आपसे करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करते हुए अपनी मालूमात में इजाफा कर रहे होंगे। तो नाज़रीन व सामईन, आज का जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है इल्म रियाजी में, वो एक अपने आप में एक बहुत ही मुनफरिद मकाम रखता है, बहुत ही एक स्पेशल पोजीशन और स्पेशल टॉपिक है। और उस मौज़ू और उस टॉपिक का नाम है मुफर्रद आदात या गैर मुनक़सिम आदात। क्या है मुफर्रद आदात, क्या है गैर मुनक़सिम आदात, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। चलो हमारे आदात के जितने अक़साम हैं उसको एक बार मैं यादे के तौर पर आपके सामने मैं पेश करता चलूं। जैसे कि फितरी आदात, सालिम आदात, सही आदात, माखूल आदात, गैर माखूल आदात, और इसके ज़ैली आदातों में क्या क्या है, जुफ्त आदात है, ताख आदात है। उसी तरीके से आज के जो हम जिस मौज़ू गुफ्तगू पर आपके सामने हाजिर हैं वो है मुफर्रद आदात या गैर मुनक़सिम आदात। देखिए, आपको मैं यहाँ पर चंद आदात को जाहिर करते हुए इसका तमहीदी तारुफ आपके सामने पेश करूंगा। 2, 3, 5, 7, एक हिंसे भी जो ये आदत में लिखा हूं 2, 3, 5 और 7। इसी तरीके से मैं 2 हिंसे भी आदत लिख रहा हूं 11, 13, 17 और 19। तो नाज़रीन देखिए, आपके सामने अभी जो मैं एक हिंसवी आदात को जो मैं जाहिर किया हूं, ये 2 है, ये 3, ये 5 और ये 7। अब इसके देखने पर आप इसकी जो जानकारी है, आप उस बुनियाद पर ये आसानी से कह सकेंगे कि ये जुफ्त आदात है, ये ताख आदात, ये ताख आदात, ये ताख आदात। सिर्फ एक जुफ्त आदात छोड़कर जितने में एक हिंसवी और 2 हिंसवी आदात दिखाऊं, इसमें कुल मिलाकर 8 में 7 ताख आदात है और एक जुफ्त आदात है। लेकिन हमारा मौज़ू गुफ्तगू क्या है, मुफर्रद आदात है। तो देखिए, हर आदात का एक अज्ज़ाए ज़रबी होता है जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं, हर आदात का। अच्छा, फैक्टर्स किसे कहते हैं या अज्ज़ाए ज़रबी किसे कहते हैं? वो जुज़, उस अदद का वो जुज़ या वो अदद जो दिए गए आदात को तकसीम करने पर मुकम्मल तौर पर तकसीम करते हुए बचत सिफर पेश करता है। मिसाल के तौर पर 2 है, अब 2 को 2 से तकसीम करें, 2 एकम 2, बचत क्या आया, सिफर। और 2 है, इसे 1 से तकसीम करें, 1 दूनी 2, बचत क्या आया, सिफर। तो पता चला जो 1 2 को तकसीम कर रहा है, बचत सिफर। 2 जो 2 को तकसीम कर रहा है, बचत सिफर। 1 और 2 क्या हो गया, 2 के अज्ज़ाए ज़रबी हो गए। इसी लिहाज से 3 के अज्ज़ाए ज़रबी 1 और 3, और 5 के अज्ज़ाए ज़रबी 1 और 5, 7 के अज्ज़ाए ज़रबी 1 और 7, 1 और 11, 1 और 13, 1 और 17 वगैरह, 1 और 19। तो इस जो आपके सामने इन आदात के अज्ज़ाए ज़रबी देख रहे हैं, आपको कितने अज्ज़ाए ज़रबी मिलेंगे? 2 के 1 और 2, सिर्फ 2। 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, 7 1 और 7। तो पता चला कि ये जो आदात हैं इनके अज्ज़ाए ज़रबी सिर्फ 2 है।
न 2 से ज्यादा है न 2 से कम है। तो नाजरीन बिला ताखीर आप लोगों के सामने मैं ये तमहीदी बयान करते चलूं कि मुफर्रद आदाद वो आदाद हैं जिनके अज्जाए ज़रबी सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। वो भी कौन से? ये बजात खुद अदद और उसके साथ एक मुश्तरका जुज़े ज़रबी वो है 1। There are only 2 factors of a given number, the one and itself, वो खुद वही आदत, जैसे कि 1 और खुद 2 ही, 1 और खुद 3 ही, 1 और खुद 5 ही, 1 और खुद 7 ही, 17, 1 और खुद 17 ही। ऐसे आदात को हम क्या कहते हैं? मुफर्रद आदात कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन इस मुफर्रद आदात का बयान समझ में आ गया। अच्छा, अब हम ये से 100 के दरमियान कौन से मुफर्रद आदाद हैं उसको हम यहाँ पे जाहिर करेंगे। 1 और 100 के दरमियान कौन से हैं? तो मैं यहाँ पे लिखा, पहला सबसे छोटा मुफर्रद आदाद जिसकी शुरुआत होती है वो A2 है। ये मुफर्रद आदाद नहीं है, एक मुफर्रद आदाद नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने बयान किया डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की, मुफर्रद आदाद की। हर वो आदद जिसके 2 अज्जाए ज़रबी हो। ये सिर्फ एक ही है, एक का और कौन सा अज्जाए ज़रबी? एक का अज्जाए ज़रबी एक ही, एक का अज्जाए ज़रबी एक ही, तो सिर्फ एक ही आता है। इसीलिए ये क्या है? एक ना मुफर्रद आदाद है न ताख आदाद है, हाँ ना दुफत आदाद है, हाँ ताख बोले तो तन्हाई एक जो सिंगल है उसको हम क्या कहते हैं? ताख आदाद कहते हैं। ठीक है, या ये के लिए मैं बताता हूं। तो अब देखिए मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं हमने बता चुके हैं। अब अगला मुफर्रद आदाद है 23, 29, 31 और 37 और उसके बाद 41, 43, माजरत चाहता हूं, 41 और 43, उसके बाद 47 और 48 नहीं है, 49 नहीं, 50, 51, 52, 53 और उसके बाद 59, 61 और 67 और उसके बाद 71, 73, 79 और उसके बाद 83 और 89 के बाद अगला अदद आएगा आपको 90 नहीं है वो, 91, 92, 93, 94, 95, 96, आखिरी जो 2 हिंसवी मुफर्रद आदाद है वो है 97। चलो अब हम इसकी जो है गिनती करें। आइए नाजरीन, अब हम इसकी गिनती करते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने मैं 1 से 100 के दरमियान वाले कुल 25 मुफर्रद आदाद लिखा हूं। चलो 25 क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो कुल 1 से 100 के दरमियान मुफर्रद आदाद 25 है। अच्छा, अब इसको हम एक मुशाहिदे के तौर पर देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमें पता चलता है कि हर मुफर्रद आदाद की एक खास खुसूसियत है। देखिए 2 में और 3, पहले 2 मुफर्रद आदाद में फर्क 1 का है और तीसरे में 2 का है और उसी तरह चौथे और 5वें में 2 का है और उसके बाद जो है 5वें और चौथे में जो है तकरीबन 4 का फर्क है। ये मैं डिफरेंस दिखा रहा हूं आपके। 3 से 2 निकालो 1, 5 से 3 निकालो 2, 7 से 5 निकालो 2, 11 से 7 निकालो 4। इसी तरीके से ये 2 के दरमियान 4, ये 2 के दरमियान 2 और ये 2 के दरमियान जो है यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से यहाँ पे 4 है। तो ये मुफर्रद आदाद के दरमियानी फर्क को मैं आप लोगों के सामने जाहिर किया। अब सवाल यहाँ पर ये होता है, ये मुफर्रद आदाद है, तो अब हम यहाँ सिर्फ 2, 1 नहीं लिखे, एक तो अपने आप में क्या है
वो ना मुफर्रद है ना वो अपने आप में जुफ्त है। हाँ, ताख इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वो तन्हा है। ठीक है, इसका कोई जोड़ नहीं। ताख से मुराद क्या है? जिसका कोई जोड़ नहीं हो सकता। ये जो है अपने आप में इसकी मखसूस इसकी नोयत है। अच्छा, 4 2 लिखिए, 4 नहीं 6 8 9 और 12 10 12 14 15 16 18 उसके बाद 20 21 22 24 वगैरह। ये क्या कहलाते हैं? ये तो मुफर्रद आदाद जिसकी तारीफ की बुनियाद पर, जिसके डेफिनेशन की बुनियाद पर हमने कहा कि वह हर वो आदाद जिसके सिर्फ 2 अज्जाए ज़रबी, सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक हो और एक बजात खुद अपने आप में वही अदद हो। तो जब पता चला कि यह मुफर्रद आदाद है और ये क्या है, तो देखिए 4 के अज्जाए ज़रबी क्या क्या है? 4 के अज्जाए ज़रबी है 1 2 4, 1 चौक 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो पता चला कि 4 के 3 अज्जाए ज़रबी है। इसी तरीके से 6 लेने हमें, 6 के कौन से अज्जाए ज़रबी है? 1 छके 6, 2 त्रिक 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अब अगला अदद देखें नाज़रीन, 8। 8 के अज्जाए ज़रबी क्या होंगे? 1 अठे 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो पता चला कि हर वो आदाद जिसके अज्जाए ज़रबी कम से कम 3 या 3 से ज्यादा हो, तो ऐसे आदाद को हम मुरक्कब आदाद या कंपोजिट नंबर कहते हैं। एनी नंबर whose factors are 3 or more than 3, such numbers are called composite number। अब ये तो रहा कंपोजिट नंबर की बात। चलिए हम इसकी जांच कैसे करें, हमें पता कैसे चले कि ये मुफर्रद आदाद है या नहीं। तो नाजरीन, आपको मैं बड़ी ही मसरत के साथ ये बात बताना चाहूँगा कि आपको इसकी जांच के कहीं पर भी शवाहिद और सबूत नहीं मिलेंगे। एक तो हमारी निसाबी किताब के अंदर जुज़वी तौर पर थोड़ी सी मुख्तसरन तौर पर दिया गया है, गालिबन 6वीं जमात में ये है क्या है मुफर्रद आदाद के बारे में जो है असबाक में है, इल्म रियाजी में। रहा सवाल हमारे जो हाई स्कूल क्लासेस के अंदर है, इस पर भी खास करके इसकी जो जांच है, पता कैसे चले कि एक कौन सा अदद वो मुफर्रद आदाद है। जैसे कि हमें जुफ्त आदाद की जांच कैसे करते हैं, उसकी शनाख्त कैसे होगी? हर वो आदाद 2 से तकसीम पजीर हो और बचत सिफर करता हो, बचत में सिफर आता हो, तो हम उसको कहते हैं ये क्या है? जुफ्त आदाद है। और ताख आदाद की जांच क्या है? हर वो आदाद 2 से तकसीम करने पर जिसकी बचत 1 हासिल हो, वो ताख आदाद है। अब इसी तरीके से हमारे मुफर्रद आदाद के लिए जांच क्या चाहिए? तो देखिए 2 3 5 और 7 ये एक हिस्से आदाद है। एक सिर्फ 4 मुफर्रद आदाद है जो एक हिस्से में लिखा जाता है, 2 3 5 7। उसके बाद जो 2 हिस्से आदाद है जैसे कि 11, उसके बाद 13 और उसके बाद 17 और 19। अब मैं आपको इसकी जांच का एक अनमोल तरीका बताता हूं। क्यों अनमोल तरीका कहता हूं बोले तो यहां पर एक खास एक ट्रिक है, एक हिकमत से हम इसको जांच करते हैं। वो क्या है? तुम जो भी मुफर्रद आदाद की जांच के लिए नंबर या अदद लिए हो उसको 6 से तकसीम करो। मैं 11 को 6 से तकसीम करता हूं, इसी लिहाज से मैं 13 को भी 6 से तकसीम करता हूं, 17 को भी और जो है 19 को भी। 11 को 6 से तकसीम करने पर 6 एकम 6, ठीक है। 11 में से 6 कट गया तो बचत कितना हुआ? +5। इसके बाद 6 को 13 से तकसीम 13 को 6 से तकसीम करना, 6 दूनी 12, 13 से 12 कट गया, बचत -1। इसी तरीके से 17 को 6 से तकसीम करना, 6 दूनी 12, बचत कितना? -5। और
19 को 6 से तकसीम करना, 6 तिरिक 18 और बचत क्या है, मुस्बत 1। तो पता चला कि इसकी जांच का एक आसान तरीका है। आपको दिया गया कि ये नंबर जांच करो, वो क्या है जांच, ये मुफरद अदद है या नहीं। तो इसके लिए आप उस अदद को लेकर 6 से तकसीम करना है। 6 से तकसीम करने पर अगर आपको बचत या 5 या 1 में हासिल हो, फिर से दोहराता हूं, 6 से दिए गए अदद को तकसीम करने पर अगर बचत मुस्बत 5 या मुस्बत 1 हासिल हो, तो आप बिला ताखीर और बगैर किसी क्या कहते हैं शक व शुबे के कह सकते हैं कि ये दिया गया अदद मुफर्रद अदद है। और मैं आपको और आगे लेता चलूं, 41 ये भी एक मुफर्रद अदद है इसकी जांच के लिए। और उसके बाद क्या है 69, ये भी जो है, ये 69 नहीं है, मादरत चाहता हूं, 67 ये भी एक जो है क्या है मुफर्रद अदद है। चलो अब इसको 6 से तकसीम करो, 6 6 36, 41 में से 36 जाने पर मुस्बत 5। अब इसको 6 से तकसीम करो, क्या होता है वो 6 एकम 6, 0 7 को ले लो, 6 एकम 6 तो मुस्बत 1। तो पता चला नाजरीन कि हमें दिए गए अदद को 6 से तकसीम करने पर अगर हमें बचत या मुस्बत 1 में या मुस्बत 5 में हासिल हो रही है, तो ऐसे अदद को हम क्या कहते हैं, ये मुफर्रद या प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये रहा, ये हमारे जो मुफर्रद अदद के मुताल्लिक आप लोगों के सामने मालूमात दी गई है। तो पता चला कि मुफर्रद अदद और मुरक्कब अदद एक दूसरे के बरअक्स होते हैं। मुफर्रद अदद में सिर्फ और सिर्फ 2 अज्जाए ज़रबी होती है और मुरक्कब अदद में 3 या 3 से ज्यादा अज्जाए ज़रबी होती है। अब इसी तरीके से मुफर्रद अदद के 3 हिंसवी अदद का भी हम थोड़ा मुशाहिदा और जांच करेंगे। देखिए, आपको मैं 3 हिंसवी अदद शुरू से लेता हूं। सबसे पहला 3 हिंसवी अदद कौन सा, 100 है, उसके बाद 101 है, 102 है, 103, 104। हर एक को मैं जैसे कि बता चुका हूं कि इसकी जांच के लिए 6 से तकसीम करना है, 6 एकम 6 4 बचा, ठीक है, 6 6 36 और क्या है 4 बचा। तो हमारी जांच के लिए शर्त क्या है, ये शर्त है कि अगर 6 से तकसीम करने पर मुस्बत 5 या मुस्बत 1 आया तो वो क्या कहलाता है, मुफर्रद अदद। यहाँ पे क्या है, बचत मुस्बत 4, तो ये मुफर्रद अदद नहीं है। इसी तरीके से 101 को ले लो, 6 से तकसीम करो, 6 एकम 6, 10 में से 6 कट गया, 4 बचा, और ये इसको 1 ले लो। अब इसको देखो 41 है, यहाँ 6 से तकसीम करना है, 6 6 36, 41 में से 36 कट गया, मुस्बत 5, तो ये क्या है, मुफर्रद अदद कहलाता है। इसी तरीके से आप अगर इसकी जांच ऐसे ही करते चले तो आपको बआसानी से मालूम होगा कि कौन से मुफर्रद अदद हैं और कौन से मुरक्कब अदद। मुरक्कब अदद ये है 100, क्योंकि यहाँ पे बचत 4 है। हर वो अदद जिसके 6 से तकसीम करने पर सिर्फ मुस्बत 5 या मुस्बत 1 हो, ऐसे अदद को हम मुफर्रद अदद कहते हैं। तो हाँ, तो नाज़रीन एक बिल्कुल एक अहम गुफ्तगू थी। आपको बताता चलूं कि आदात की असल वजूद और आदत तमाम जो आदात है उसकी असल जो वजूद और उसकी जो तश्कील है वो सिर्फ मुफर्रद अदद है। शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूं आदात के निज़ाम में हकीकी वजूद अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुफर्रद आदात का है। वरना जो ये मुरक्कब आदात, ये जुफ्त आदात, जितने भी अलग अक़साम के आदात हैं वो सब मुफर्रद आदात से तश्कील पाए हुए हैं। दे आर क्रिएटेड और दे आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। उसकी मिसाल मैं बताता चलूं। देखिए 4 6 8 9 और 10 लीजिए। 4 को अगर अज्जाए ज़रबी में तहलील करें तो 2 ज़रब 2, इसी लिहाज से 6 को अगर अज्जाए ज़रबी में तहलील करें तो 2 ज़रब 3, इसी लिहाज से अगर 8 को अज्जाए ज़रबी में तहलील करें तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और 9 को 3 ज़रब 3,
और 10 को 2 ज़रब 5। अब आपसे मेरा एक सवाल है, बताइए ये तमाम मुरक्कब आदाद जो मैं लिखा हूं इसके अज्जाए ज़रबी की तहलील करने पर ये कौन से आदाद है? ये सिर्फ और सिर्फ मुफर्रद आदाद है। ठीक है, इसकी हकीकी शक्ल क्या है? 2 ज़रब 2 है, जब जाकर ये तश्कील बनता है 4। और इसकी हकीकी शक्ल क्या है? 2 ज़रब 3 अज्जाए ज़रबी की ज़रब से जब जाकर ये तश्कील पाता है 6। तो मेरे उस बयान को मैं तस्दीक करता हूँ कि अगर आदाद में असल वजूद है तो मुफर्रद आदाद का है, बाकी का सब जो मुरक्कब आदाद हैं वो मुफर्रद आदाद के ज़रब से तश्कील पाए हुए आदाद हैं। बस नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू को मैं यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हुए आप लोगों से फिर एक बार वही, जैसे मेरे हर वीडियो में ये जो आपसे एक मुखलिसाना अपील की जाती है, वो क्या अपील है कि आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी तमाम मुअल्लिमात से ये अदबन और बिल्कुल पुरखुलूस गुजारिश है कि आप इसको वॉच कीजिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। इल्म रियाज़ी एक ऐसी बुनियाद है जिसके ऊपर हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को एक उम्दा इमारत, एक उम्दा मीनार की शक्ल में जो है उसको ठहरा कर सकते हैं। तो आप इल्म रियाज़ी में आपको ये घर बैठे मौका अच्छा आ रहा है, आप इसे ज़्यादा देखिए। जैसे कि मैं अभी देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बैठकर, कि नोटिफिकेशन के अंदर अगर वाचिंग जो रिकॉर्ड देखे डाटा, तो डाटा बता रहा है कि जितने भी मर्द हजरात हैं वो 65% देखे हैं और जो जितने ख़वातीन हैं वो सिर्फ 35% हैं। तो तमाम के तमाम ख़वातीन से ये मेरी एक जो है अदबन गुजारिश है कि आप इसको इस नंबर को दोहरा कीजिए या तिगना कीजिए कि 35 से 105% हो जाए, आपके लिए आसानी होगी। आने वाले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज आपको फिर मैं एक नई खुशखबरी देना चाहता हूँ, पता नहीं आप इसको किस तरीके से जो है रिएक्ट करोगे, कि ये हमारे इल्म रियाजी के साथ साथ एक और सेगमेंट शुरू होने वाला है। वो क्या है? हालात हाजिरा पर। हालात हाजिरा पर मेरे हालात हाजिरा से मुराद क्या है? वो करेंट अफेयर्स पर, जो हमारे अब मौजूदा दौर में हमारे अतराफ व अकनाफ में, हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के बाहर बैरूनी मुल्कों में जो क्या चल रहा है उसके मुताल्लिक़ मैं आपको मुख्तसरन वीडियो के ज़रिए आपको मैं वो वाक़ियात और वो चीज़ें बताता चलूँगा। और उसके साथ साथ एक बहुत ही ख़ास वीडियो और एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट आने वाला है, वो है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, यानी अंग्रेजी की ग्रामर की क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। बस मुझे चाहिए कि आपका ताउन, आपकी जो है आप लोगों का साथ और आप लोगों की एक नेक दिली और एक आप लोगों की खुश दिली अगर वो मेरे साथ रही, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लर्न इजी मैथ्स चैनल को जो है हम बहुत से बहुत कारवां पार करते हुए मंजिल मकसूद और कमाल उरूज पर पहुंचा सकते हैं। बस इतना कहते हुए मैं आज इस वीडियो को इख्तिताम पजीर पर लाते हुए आपसे रुखसत तलब करते हुए मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। आपका और मेरा अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।